अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस के साथ। पाइसेस, ये वाली वीडियो बहुत गौर से सुनने वाली, बहुत सारी चीज़ें आपके लिए इस्तेहकाम की तरफ जा रही। प्लैनेटरी पोजीशन हमेशा हमारे लिए टाइम फ्यूल जनरेट करता है। सितारे अच्छी पोजीशन पर हों तो वक्त हमारे लिए मुफीद होने लगता है। सितारे बुरी पोजीशन पर हो तो टाइम हमारे लिए उलझाव पैदा करता है, खराबी पैदा करता है। पिछले हफ्ते नहीं, कुछ हफ्तों तक 9 तारीख तक वीनस, मरकरी आपके 8वें घर में रहा, जो तालीमी खराबियों की वजह बन रहा था, कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो रहा था, मंगनी शादी ब्याह मना थे। फिर 9 तारीख के बाद वो अच्छी पोजीशन पर आ गए और वो 8वें घर की कमज़ोर पोजीशन से निकल गए। अब आपको उससे भी ज़्यादा ताकतवर पोजीशन सूरज के 9वें घर में दाखिल होने की वजह से मुयस्सर आएगी और ये 2019 की सबसे ताकतवर पोजीशन है इस ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स के लिए। और ये ग्रुप ऑफ प्लैनेट स्टडीज़ के लिए बहुत उम्दा होगा। ये ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स मरकरी, वीनस एंड सन, ये ग्रुप ऑफ प्लैनेट आपके लिए मंसूबा साजी के लिए 9वें घर की हर ही फैसिलिटी आपको मुयस्सर आएगी। 9वें घर की फैसिलिटीज़ क्या है? 9वां घर आला तालीम का है, 9वां घर दोहरी शहरियत का है, 9वां घर औलाद की वेलफेयर का है, 9वां घर मजहबी जोश और जज्बे का है, रूहानियत का है, लाइफ फोर्स का है। और इस एरिया में सूरज का एक साल में एक ही दफ़ा आना होता है। अगर अकेला आता तो रिजल्ट अच्छे देता, लेकिन नॉमिनल से होते, एवरेज से। लेकिन इस वक्त जब वो 9वें घर में दाखिल हुआ है तो नॉमिनल रिजल्ट्स की बजाय ज़हनी ज़रखेज़ी, अंदाज़े गुफ्तगू, आला तालीम, कॉन्फिडेंस लेवल, प्लानिंग का स्ट्रॉन्ग होना, पब्लिक इमेज का अच्छा होना, कैप्टन स्किल्स का मुयस्सर आना, आर्ट एबिलिटीज़ बढ़ना, आइडियाज़ आना, राइटिंग स्किल्स, तालीमी काबिलियत का आला तरीन दर्जों पर होना, ये सब मुयस्सर है। बात इतनी नहीं है, ये तो वो मटीरियल एडवांटेजेस हैं जो 9th हाउस में जब प्लैनेट्स आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, दोस्त होते हैं, तो ये मुयस्सर ही आते हैं। इससे आप अपनी मैच्योरिटी अर्न कर पाएंगे, ये अलग से चीज़ है। इससे आप जिंदगी को क्लोजली देख सकेंगे, लोगों के बिहेवियर्स को रीड कर सकेंगे, रिश्तों को अपना सकेंगे, रिश्तों की अहमियत को जज कर सकेंगे। और शादी ब्याह के लिए जो ममानियत थी आपको, वो भी रिलीज हो गई। नाउ यू आर रेडी, यू आर द कैंडिडेट। अब प्रपोज कर सकते हैं, मंगनी कर सकते हैं, निकाह का इवेंट रख सकते हैं, आपसी ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कोशिशें कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपके लिए मौजूद। और फिर यहाँ पर जो प्लानिंग होगी वो कुछ अरसे के बाद सूरज जब 10वें घर में जाएगा तो वो कैरियर रिलेटेड पॉजिटिविटीज़ भी जनरेट करेगा। हिजरत के लिए ये टाइम बेहतरीन टाइम है। और हिजरत का अगर ताल्लुक ऐसा है जो कि तालीमी हिजरत हो, मतलब आप अपने होमलैंड से किसी दूसरे मुल्क जाकर अपनी हायर एजुकेशन अर्न करना चाहते हैं, तो राइट टाइम है। डॉक्यूमेंटेशन साइन करना, मुआहदे करना, मुआहदे करने के लिए मीटिंग्स करना, प्रेजेंटेशंस देना, ये सब अब आपके लिए उम्दा तरीन हालत में चल रहा है। और इस उम्दा तरीन हालत को ताकतवर पाइसेस ग्रैब कर ही जाएंगे। किस्मत का सितारा जुपिटर आपके 11th हाउस, आपके 10th हाउस में आइडियल, सैटर्न आपके 11th हाउस में आइडियल। ये दो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स अदरवाइज आपके लिए खुशबख्ती का सामान कर रहे हैं। 3 छोटे या शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए अलग से एक जेस्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो यू आर ऑन योर बेस्ट। अब भी अगर कोई पाइसेस लिंगर ऑन है, अभी भी अगर कोई पाइसेस ट्रबल्स में है, तो फिर उसको अपनी ज़ाती सलाहियतों, अपनी ज़ाती कैपेसिटी को एक दफ़ा चेक ज़रूर करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों है। सब पाइसेस अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। पाइसेस के लिए एक अजीब खबर भी है। वो नेगेटिविटी ऑफ मरकरी 9th हाउस में थोड़ी कमज़ोरी लाता है, लेकिन वो कमज़ोरी इस तरह की कमज़ोरी नहीं है कि वो आप पर हावी हो जाए। वो कमज़ोरी इस तरह की कमज़ोरी नहीं है। सूरज, वीनस और मरकरी तीनों की अच्छी पोजीशन आपके लिए एक इस्तेहकाम पैदा कर देगी, लेकिन फिर भी आपको बदएतमादी से बचना होगा, फिर भी आपको सेहत की कमज़ोरी से बचना होगा। मार्स अभी भी 8वें घर में है और मार्स के 8वें घर में होने की वजह से आपको मुखालफिन की खराबी,
कानूनी पेचीदगी, किसी इस तरह की खराबी कि जिसके लिए आपने कभी कोई इकदाम, बड़ा बेसिक सा इकदाम किया था लेकिन अब वो आपके गले पड़ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो पॉजिटिव स्टार्स इतने ताकतवर हो, जुपिटर इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, सैटर्न इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, सन इतनी अच्छी, वीनस इतनी अच्छी, मरकरी इतनी अच्छी, तो वो मार्स अकेला आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। बट एहतियाती तदाबीर पर ज़रा कान और आंखें खुली रखें कि कोई प्रॉब्लम ऐसी ना आ जाए कि जिस प्रॉब्लम की वजह से ये गोल्डन सीजन बेकार हो जाए या खराबी की तरफ चला जाए। अब सम अप करते हैं चीज़ों को। तिजारत के लिए ये टाइम बहुत अच्छा, प्लानिंग, तिजारत की ट्रेडिंग, तिजारत की प्लान्स बेस बनाने के लिए, मुहिम जोई करने के लिए, पब्लिकेशन करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड उसके अलावा ज़रिए माश के नए रास्ते ढूंढने के लिए, जॉब के हसूल के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप के लिए टाइम ज़्यादा अच्छा है, जॉब के लिए ये टाइम कम अच्छा है, लेकिन दोनों के लिए बहरहाल पॉजिटिव है। एज़ कम्पेयर टू जॉब, तिजारत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन अगर जॉब है, नज़रिया ज़रूरत के है तो ज़रूर करिए। तालीमी हालात रिकवर हो जाएंगे सूरज और मरकरी के आपसी इकट्ठे होने की वजह से। तालीमी सरगर्मियों में, हायर लेवल की सरगर्मियों में इजाफा होगा, नज़्म व ज़ब्त में भी इजाफा होगा। बात बड़ी तोल के करेंगे मरकरी और सूरज की कम्बिनेशन की वजह से। जुपिटर 11th हाउस में इनामी स्कीम, जुपिटर 10th हाउस में और सैटर्न 11th हाउस में इनामी स्कीमों की तरफ से भी कुछ फ़वाइद दे सकते हैं। दोस्त अहबाब की तरफ से भी ऑफ़र्स आ सकती हैं। कोई नया एडवेंचर लाइफ में ज़रिया माश के लिए मुस्बत साबित होगा। मल्टीटास्किंग करना मुस्बत साबित होगी। ये इस हफ्ते की ओवरऑल सिचुएशन थी पाइसेस, जो आपके लिए काफ़ी मुफीद है। और इस अफादियत को आप जितना चाहें अपनी सलाहियतों के एवज़ कैश कर सकते हैं, अगर आप वक्त को सही अंदाज से समझ रहे हैं, सलाहियतों को सही अंदाज से समझ रहे हैं। सेहत में कुछ इश्यूज़ मार्स की कमज़ोर हालत की वजह से रहेंगे, उसको रिकवर करने के लिए रेमेडी बहुत उम्दा है। एक्वामेरीन या टर्मलीन, दोनों में से कोई एक स्टोन 8 कैरेट का, एक्वामेरीन या टर्मलीन दोनों एक ही नौयत के स्टोन है। ब्लू टोपाज भी बहुत उम्दा है। यस, ब्लू टोपाज अगर 8 कैरेट का पहनेंगे तो वो भी बहुत उम्दा है। सूरह शम्स को दिन में एक दफ़ा पढ़िए। 24 अक्टूबर के बाद ये आगाज़ ज़रूर कर दीजिए और 15 दिन तक कंसीडर करिए। और साथ में सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत 13 दफ़ा असर की नमाज के बाद हर रोज़ 24 अक्टूबर से अगले 15 दिन कंसीडर करिए। ये आपकी इन्हीं सलाहियतों को, इसी ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स को इंक्रीज़ भी करेगा, रिज़र्व भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, आसानी के साथ कामयाबियाँ देगा। और इन कामयाबियों के एवज़ आप जो खुशियाँ हासिल करें उसके लिए अल्लाह का भी शुक्र अदा करें, लेकिन मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। छोटी सी भी दुआ करेंगे तो मेरे लिए बहुत होगी। दुनिया और आखिरत दोनों का मुझे एडवांटेज मिलेगा आपकी दुआओं से। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड होगा 31 अक्टूबर को। उसकी रेट्रोग्रेशन आप पर क्या असर डालेगी अगले हफ्ते तफसील से बयान करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।